हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ओवर कोर्स। तो हमने जहाँ तक क्वेश्चन किए थे उससे आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको लगभग 700 के आसपास मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और ये कंटिन्यूस रहेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरा हाथ है उसमें फ्रैक्चर हो चुका है, जो जॉइंट होता है एल्बो। तो थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं उतने क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जरूर, है ना। ये आप निश्चित तौर पे रखिएगा बात। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं विषमता की। ठीक है? और विषमता देखिए, आपको जो चैप्टर्स है ना, उसके हिसाब से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना। आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन्स मिक्सचर है क्या? जैसे मान लो कि आपको स्क्यूनेस नहीं दिया हुआ, ठीक है? अगर स्क्यूनेस नहीं दिया हुआ तो भी क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। तो चैप्टर्स होते हैं ना, वो कोरिलेटेड होते हैं, रेफरेंस में चलते हैं, ठीक है? इसलिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन्स को देखिए, विषमता के माप कौन-सी परिघातों के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं? यानी आपका जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो आपका जो मोमेंट है, उसकी कौन-सी परिघात से हम ज्ञात कर सकते हैं? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। जब हम बात करते हैं स्क्यूनेस की, तो ये हम जो है कौन-सी घात से ज्ञात करते हैं? प्रथम व तृतीय परिघात से ही ज्ञात करते हैं। जबकि अगर हम बात करें अपीकरण की, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, वो आपका तीनों घातों से ज्ञात किया जाता है। ठीक है? तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी माप श्रेणी के स्वरूप को बताती है? शेप को बताती है। ठीक है? क्या बोला हुआ है कि कौन-सी माप जो है श्रेणी के स्वरूप को बताती है, कि उसका जो स्वरूप है वो कैसा है? विशेषता जो विषमता की माप है, श्रेणी के स्वरूप यानी जो शेप की जानकारी कौन देता है? तो ये आप जो विषमता है, वो देता है। आपकी श्रेणी किस प्रकार की है, इसकी जानकारी हमें विषमता देता है कि किस प्रकार की श्रेणी है। जैसे हम देखिए, एक श्रेणी होती है, उसका माध्य निकालते हैं, तो हम सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ लेते हैं। अगर हम उसको उसका जो बिखराव है कि ये कितनी फैली हुई है, उसके लिए हम डिस्पर्सन कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन उसकी शेप बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विषमता ज्ञात करनी पड़ेगी, स्क्यूनेस ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। हमें ये सब पता चलता है कि अ, कितनी दूरी पर जो है आपके पद मूल्य हैं श्रेणी के अंदर, क्यूनेस से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी विषमता शतमक और दशमक आधार पर शतमक व दशमक पर आधारित होती है? तो स्क्यूनेस के अंदर कौन-सा जो माप है, जो आपका शतमक और दशमक पे आधारित होता है, वो है केली का माप। फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए भई। देखिए, कार्ल पियर्सन का जो माप है ना, कार्ल पियर्सन का जो माप है, वो आपका किसके ऊपर आधारित होता है? माध्यिका और बहुलक पे। माध्यिका व बहुलक। छोटी-छोटी चीज़ें ना वहाँ पे बहुत फ़र्क डालती है, क्योंकि ये थ्योरी है और थ्योरी आपको पता है कहाँ पे पूछी जाए, किस प्रकार पूछी जाए, पता नहीं है। तो आपको तो जिस तरह मैं क्वेश्चन्स करवा रहा हूँ, उसी तरह आपको थोड़ा-सा पीछे का पता होना चाहिए कि इससे ये होता है ना। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एस के बराबर क्या होगा? एस के बराबर होता है एक्स माइनस जेड, या फिर आप इसको सेकंड फ़ॉर्मूले में रखोगे तो कौन-सा माप बनेगा? 3 इंटू एक्स बार माइनस एम। ये दोनों फ़ॉर्मूले आप याद रख सकते हो विषमता का, ठीक है? अगर हम बाउले की बात करेंगे, बाउले ने कौन-सा माप दिया है? बाउले कहता है कि अगर आप स्क्यूनेस निकाल रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? Q3 माइनस एम, Q3 माइनस एम माइनस एम माइनस Q1, इस फ़ॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इसके अलावा जो है, ये फ़ॉर्मूला भी बनता है इसका, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। Q3 प्लस Q1 माइनस क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, ठीक है? इससे हमें क्या पता चलेगा? देखो, हमारा जो माप होता है, उसके अंदर Q3 होता है, फिर m होता है, Q1 होता है। ऐसा ही तो होता है, ये मिडल में होता है। अगर हमने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है? दोनों को जोड़ दिया, Q3 प्लस Q1, और उसमें से 2 गुना इसको घटा दिया। इसको 2 गुना घटा दिया। इसका मतलब है, हमें पता चल जाएगा कि ये विषमता है या नहीं है। इसमें विषमता है या नहीं है। अगर विषमता नहीं होगी, स्क्यूनेस नहीं होगा, तो ये जो मान है ना, वो इक्वल आएँगे। क्योंकि जैसे मान लो कि एक सीरीज़ है 100 की, तो उसमें Q1 क्या होगा? 25 होगा, और जो m होगी माध्यिका, वो 50 होगी, और आपकी अ, Q3 होगा, वो 75 होगा। ठीक है? जब विषमता नहीं होगी तो। तो यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो आप 100 दिख रहा है आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 100 आएगा। तो इससे हमें विषमता का पता चलता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ठीक है? इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, केली केली का तो इसका आंसर है, केली का आपको पता होना चाहिए। केली का क्या फ़ॉर्मूला बनता है? देखिए, केली का जो फ़ॉर्मूला है वो क्या है, कि आप क्यूनेस के अंदर क्या करो, P माइनस ये फ़ॉर्मूला तो सेम ही है, P90 प्लस P10। देखो, ये तो आप ये सोच सकते हो कि Q3 के हिसाब से, ये Q1 के हिसाब से माइनस क्या कर दोगे, 2 इंटू P50, बस हो गया।
90 प्लस 10 100 और 50 इंटू 2 100। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है? इसका एक और फ़ॉर्मूला आप याद रख सकते हो, क्योंकि इसको हम डिसाइल से भी निकाल सकते हैं। तो D9 प्लस D1 माइनस D2 इंटू D5। बस ये याद करने के लिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं। मैंने आपको कोई हार्ड चीज़ें नहीं बताई है, तो इस हिसाब से याद कर सकते हो। एक श्रेणी का माध्य 32 है, माध्यिका 30 है, तो वह बंटन 1 होगा। आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो है m जो है वो बड़ा है किससे? सॉरी, x बार लिखना पड़ेगा, x बार है वो बड़ा है m से, ठीक है? तो ये क्या है? पॉजिटिव को दिखाता है, ठीक है? पॉजिटिव को दिखाता है। तो धनात्मक रूप से विषम है, पॉजिटिवली क्या है? स्क्यूड है। क्लियर है मेरे हिसाब से? आगे चलें। यहाँ पे देखिए, अब वही बता दिया ऋणात्मक। देखिए, आपको बताया कि x बार बड़ा होता है और m उससे छोटा, फिर z सबसे छोटा होता है, तो वो क्या होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। और अगर हमें स्क्यूनेस नहीं होगी, वो स्क्यूड नहीं होगा, विषमता नहीं होगी, तो आपको ये इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर आपका x बार छोटा है m से और m भी छोटा है z से, तो ये क्या होगा? विपरीत परिस्थिति बनेगी और उसमें क्या होगा? आपका ऋणात्मक विषम होगा। तो यहाँ पे m आपका छोटा दिखाना है आपको और बहुलक बड़ा होगा, तो बी आंसर आप लोग इसमें सही करोगे। ये लोग बी ऑप्शन क्या करोगे? सही करोगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर आपको देखो ऐसे याद करना बहुत आसान है। आपका जो चलो यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? निम्नलिखित सूचनाओं में विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको विषमता गुणांक ज्ञात करना है। Q3, Q1 और ये वाला दिया हुआ है। यहाँ से आप देखोगे कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2m करते हो आप लोग, है ना? यही तो है। देखो, यहाँ से आप करने के बाद 60 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा? 70 माइनस 60, ये आपका 10 आ गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? विषमता गुणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विषमता गुणांक। तो बट्टे में क्या आएगा? Q3 माइनस Q1, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 10, 50 हो जाएगा। तो 10/50 हो गया, 0 से 0 0.2 आ गया, ठीक है? तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अब हम जो बता रहे थे, मैंने जो आप लोगों को बताया कि किस तरह इसको याद किया जा सकता है। तो आप देखो, आपको कुछ चीज़ें बस याद करनी है, जैसे ये जो होगा बेल शेप में, ये क्या होता है? इक्वल होता है। अगर आपको टेल नज़र आए, ठीक है? और जो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा ना, वो यहीं से उठ जाएगा और आपको लास्ट में क्या दिखेगी? टेल दिखेगी। जैसे आपको यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा-सा मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली इसको ऐसे बना सकते हो आप लोग, ठीक है? अब आप देखो कि इसमें अगर हम इसको बीच में से काटें, तो आप देखोगे कि इक्वल शेप दिखेगा, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे इक्वल नहीं दिखेगा। ऐसा ही एक डायग्राम नेगेटिव का बनता है। यहाँ से ऊपर उभा रहा है, यानी आपकी टेल जो है ना, ये टेल होती है। टेल कहाँ पे है? ये राइट साइड होती है। टेल आपकी राइट साइड में है। जबकि आप नेगेटिवली स्क्यूड होगा, उसको देखोगे कि ऐसे बनता है। इसकी जो टेल होती है ना, वो राइट साइड में होती है। टेल जो होती है, वो राइट साइड में होती है। अब आप ये देखोगे कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है? तो माध्यिका तो बीच में आती है। माध्यिका क्या होती है? बीच में आती है, ठीक है? तो ये मान लो कि माध्यिका है, ये यहाँ तक जो है ना आपका है ये, और इसमें माध्यिका बीच में आ गई। लेकिन Z जो होता है ना आपका, Z क्या आएगा? Z आपका क्या होता है? सबसे पीक पॉइंट होता है, तो ये पीक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये Z हो गया। अब आप देखोगे कि ग्राफ के अंदर आप इधर जाते हो ना, तो मान बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता है, 4, 5। तो इसका जो एवरेज निकलेगा, वो यहाँ पे निकलेगा, ठीक है? तो ये x बार, तो x यहाँ पे सबसे बड़ा है, एक्स बार क्या है? सबसे बड़ा है, फिर एम है, फिर जेड है, आप देखोगे। लेकिन इसमें जो होगा ना, वो आप देखोगे कि एम जो है ना, एम एम वो क्या चला जाएगा? जेड जो है ना, वो सबसे दूर चला जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट इसे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? जबकि माध्यिका आपको यहाँ पे मिल जाएगी और एक्स बार यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप कंडीशन आप समझ सकते हो। जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि पीक पॉइंट यहीं पे है, पीक पॉइंट भी यहीं पे है, माध्यिका भी यहीं पे है, बीच की श्रेणी है और एक्स बार भी यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा देख लेना है पूरी तरीके से और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इन डायग्राम्स को समझने में। तो राइट टेल और लेफ्ट टेल वाले तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आप। यदि बंटन में मामूली विषमता हो तो 3 इंटू एक्स माइनस एम बार का मान बराबर होगा। सिंपल सी बात सोचिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर ही, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा। ये रहा, देखो, जब हमने x माइनस जेड निकाला था तो उसके बिहाफ पे हम ये भी यूज़ करते थे 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, जब हम बात कर रहे थे कार्ल पियर्सन की। तो यहीं पे यही पूछा है कि 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, ये यूज़ कर रहे हैं हम। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका मान एक्स बार माइनस जेड के भी बराबर हो जाएगा, है ना? क्योंकि इस दोनों में से हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब हम विषमता निकालते हैं किसकी? कार्ल पियर्सन की, तब इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका ठीक है, ये क्लियर है? देखिए इसका ऑप्शन हमें आगे मिल जाएगा, यहाँ पे।
तो 3 बार ये तो नहीं होगा, x बार माइनस z ये हो जाएगा, बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि बावले का विषमता गुणांक 0 से कम हो तो वह श्रेणी कैसी होगी? ठीक है? जब हम देखो बावले का जो विषमता गुणांक निकाल रहे हैं हम, अगर उसका मान 0 से कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा फिर वो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? सी आंसर आ जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड। बावले का विषमता गुणांक आधारित है। बावले का विषमता गुणांक किस पे आधारित है? अभी हमने जिक्र करा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य, बहुलक, परमाप विचलन। हम परमाप विचलन तो टी के लिए यूज़ नहीं करते, चतुर्थक यूज़ करते हैं लेकिन बहुलक नहीं करते। माध्य, माध्यिका, माध्यिका यूज़ करते हैं, माध्य यूज़ कर नहीं करते, तो आपका चतुर्थक पे आधारित होता है। Q3 प्लस Q1, सॉरी ये तो किसका हो गया? बावले की हम बात कर रहे हैं। बावले का जो होता है, हाँ सॉरी, बावले का तो यही होता है Q3 प्लस Q1 माइनस Q1, ठीक है? ये तो है विषमता, और एक Q3 माइनस Q1 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा विषमता गुणांक। कार्ल पियर्सन का अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा आपका x माइनस z, या फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स बार माइनस n। आपको सिंपली बस याद होना चाहिए P90 प्लस P10 माइनस 2 P50, तो ये होता है आपका केली का, और इसके अंदर से P90 माइनस P10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा विषमता गुणांक। विषमता और विषमता गुणांक दोनों ही पूछी जा सकती है। ध्यान रखना एग्जाम में अगर आपको विषमता पूछा जाता है तो आपको गुणांक नहीं निकालना। एक श्रेणी का चतुर्थक विषमता गुणांक 0.5 है, दोनों चतुर्थकों का योग आपका 100 है, माध्यिका 40 है, तो दोनों चतुर्थांकों का अंतर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम इसको बना लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें चतुर्था गुणांक दिया है, एस के क्या दिया है, और इसका जो चतुर्थकों पे आधारित होता है वो क्या होता है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, है ना? बटे क्या होता है? Q3 माइनस Q1, यही तो होता है। अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी 0.5 बराबर आपका चतुर्थांकों का योग 100 दे रखा है, माइनस माध्यिका आपकी 2 इंटू 40, ठीक है? अंतर हमें नहीं पता, Q3 माइनस Q1, ठीक बात है। यहाँ से हमने सोल्व करा इसको, ठीक है? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 दूनी 80 होता है, ऊपर 20 बच जाएगा। 0.5 बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे Q3 माइनस Q1, यही तो दे रखा है हमें। अगर हमको इसको इधर भेज दें, ठीक है? इसको इधर भेज देंगे, Q3 माइनस Q1 बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 20 बटे 0.5। अब ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, पॉइंट हटाएँगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और 20 दूनी क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 है आंसर में, तो 40 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक श्रेणी के दोनों चतुर्थांकों का योग 15 है, अंतर 8 है, Q1 का मान क्या होगा? यदि परिमाप विचलन 0.3, चलो देखते हैं। देखिए Q3 प्लस Q1 कितना दे रखा है हमें? 15। हमेशा ध्यान रखना आंसर के अंदर कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपने वहाँ पे अगर सोच लिया, कुछ भी डाउट आता है, तो आपको सोल्व करके ज़रूर देखना है। कुछ कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सोल्व नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ से मैंने काटा, ठीक है? तो ये क्या आ गया? 2Q3 बराबर कितना आ गया? 15 और 8 23 हो गया। तो आप Q3 बराबर क्या लिख सकते हो? 23 बटे 2, यानी आपका 11.5, ठीक है? आपको देखो यहाँ पे परिमाप विचलन दे रखा था, ठीक है? यहाँ पे हमें परिमाप विचलन दे रखा, वो कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले Q3 तो हमने निकाल लिया, हमें निकालना क्या है? Q1 निकालना है। तो हमने देखा कि Q3 प्लस Q1 बराबर 15 है। जबकि हमें Q3 का मान पता है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस Q3, और Q3 का मान क्या है? 15 माइनस 11.5 हो जाएगा, तो आपका कितना बच गया? आपका 3.5 बच गया, ठीक है? यही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आप लोग इसमें सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रेणी के माध्य x और बहुलक z को अंतर आपका कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है, और प्रसरण आपका क्या है? विषमता गुण। तो प्रसरण की हम बात करते हैं तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रमाप विचलन निकाल सकते हैं। सिंपली हम देखेंगे कि प्रमाप विचलन क्या हो जाएगा? जो वेरिएंस जो होता है, उसका अंडर रूट ही हमारा परमाप विचलन होता है। तो यहाँ पे वेरिएंस हमें कितना दे रखा है? 144, ठीक है? तो वेरिएंस का क्या आ जाएगा? परमाप विचलन 12 आ जाएगा। सिंपली हमें 12 मिल गया। अब हम देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। विषमता गुणांक पूछा है और x बार और z दिया हुआ है। सिंपली x बार और z दिया हुआ है। तब हम विषमता की बात करते हैं। j बराबर क्या हो जाएगा? हमें विषमता पूछी x बार माइनस z बटे क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये कौन सा है? कार्ल पियर्सन का है ना? तो x बार माइनस z क्या हो जाएगा? x बार माइनस z 3.5 दे रखा है, और अंतर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12 है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसका क्या आ जाएगा? 0.29 आ जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सही करोगे। एक श्रेणी का माध्य कितना है? 90 है। माध्यिका कितनी है? 95 है। कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक कितना है? 0.3 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। यहाँ से हम जो हमारा फॉर्मूला है, वो दूसरा वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। जे बराबर क्या होगा आपका? एक्स 3 इंटू एक्स बार माइनस एम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 इंटू
आपका माध्य कितना है? 90 है। माध्यिका कितनी है आपकी? 95 है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे नहीं रखा, ठीक है? बराबर जे हमें कितना दे रखा है? 0.3 दे रखा है पॉजिटिव। यहाँ से हम देखेंगे माइनस का 5 आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यहीं पे रखेंगे, ये क्या चला जाएगा? डिवाइड में, -15 बटे 0.3 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, फिर यहाँ से काटोगे 5, ये माइनस में कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में 50 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रमाव विचलन होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटी-छोटी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। ये जो क्वेश्चन है Q3, Q1, Q2, Q3 किसी आवर्ती बंटन के 3 चतुर्थक है, तो चतुर्थक के मध्य कौन-सा संबंध होगा यदि बंटन ऋणात्मक विषमित है? ये क्वेश्चन जो है आपसे एएसओ के अंदर पूछा गया था, 2018 वाली परीक्षा जो थी, ठीक है? एएसओ 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, यहाँ पे अगर आपका बंटन ऋणात्मक है, मैंने क्या बताया था आपको लोगों को याद होना चाहिए कि अगर कोई जो आपका रिलेशन बताया था मैंने Q प्लस Q1 प्लस Q3 माइनस 2m अगर आपके अंदर कोई विषमता नहीं होगी तो यहाँ पे मान 0 आ जाएगा, ठीक है? 0 आ जाएगा मतलब दोनों इक्वल निकलेंगे। लेकिन अगर आपका Q3 और जो Q1 वो आपके क्या है? आपके बड़े हैं। Q3, Q1 आपके क्या हैं? बड़े हैं माइनस 2m से। ये जो है ना बड़े होने चाहिए आपसे। अगर आपके छोटे हैं 2m से तो फिर आपका मान क्या होगा? नेगेटिव स्क्यूड होगा। इसका मतलब आप समझिए यहाँ से देखिए, अगर मैंने एक सीरीज़ बनाई, मान लो कि मैंने 25, 50 और 75 वाला एग्ज़ाम्पल दिया, तो यहाँ पे मान क्या आएगा? 0 इंटू 2 करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, है ना? यहाँ पे हम एक और सिनेरियो लेते हैं, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है? यहाँ पे 60 है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 और 90 और ये आपका क्या होगा? 100। तो आपका क्या हो जाएगा? 100 आपका ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर Q3 और Q1 का मान अगर आपका बड़ा है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, ये पहला सिनेरियो जो दे रखा है आपको, ये पॉजिटिव के लिए दे रखा है, ठीक है? और जो आपको दूसरा सिनेरियो दे रखा है, वो आपको नेगेटिव के लिए दे रखा है, ठीक है? तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एसओ के अंदर पूछा गया था। आपको क्या होता है कि आप ईज़ी जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको थोड़ा-सा आसान तरीके से सोल्व कर लो और हार्ड में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। 10 क्वेश्चन हार्ड कर लो, तो 10 वो कटेंगे और आपके जो 3.5 नंबर हैं, वो वैसे चले जाएँगे। यहाँ पे देखिए, मध्य आपका 6.5 है, माध्यिका आपकी 6.3 है, बहुलक आपका 5.4 है, तो यह प्रतिनिधित्व करेगा। किसका प्रतिनिधित्व करेगा? देखिए, यहाँ पे x बार आपका क्या है? बड़ा है, माध्यिका उससे छोटी और बहुलक सबसे छोटा है, तो पॉजिटिवली है, धनात्मक वैश्विक बंटन होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, संगणक के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन और वो भी 2021 वाली परीक्षा में, ठीक है? खैर 2018 में जो परीक्षा हुई थी, उसके लिए लोग है ना काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखोगे कि ये हो गया, वो हो गया, है ना? उस टाइम में 400 पोस्ट थी, ठीक है? आपका यही फरवरी-मार्च में उसका जो है विज्ञापन आया था एडवर्टाइज़मेंट और उस टाइम में थोड़ा बहुत आइडिया लगा था कि जो परीक्षा है वो मई महीने के अंदर होगी और किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी परीक्षा हो सकती है क्या? इस वजह से जो जो स्टूडेंट जिन्होंने राजस्थान जीके तैयार कर रखा था उस टाइम में, उनका फ़ायदा हो गया क्योंकि पेपर बहुत ही ईज़ी आया था उस टाइम भी, बहुत ईज़ी आया था ना, कॉम्पिटिशन नहीं था उतना। एक बहुलक वाले बंटन में माध्य बहुलक से छोटा है, तो उसकी असमता के बारे में कहा जा सकता है। एक बहुलक वाले बंटन में माध्य जो है, वो बहुलक से छोटा है, तो वो क्या हुआ? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आपका विषमता वाला चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन्स हमारे चलते रहेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? मैं एक और वीडियो डालूँगा इसके बाद जो आपके कुर्टोसिस और मोमेंट्स पे होगी, ठीक है? आज के लिए यहीं पे तक रखते हैं। थैंक यू।